रमेश एक कंपनी में काम करता था। वह बड़ी पोस्ट पर तैनात था। कंपनी के सिलसिले में उसे अक्सर बाहर जाना होता था। सुबह की हल्की धूप और स्टेशन का शोरगुल उसे हमेशा की अब तरह साधारण लग रहा था। वह अजमेर के लिए ट्रेन के डिब्बे S4 सीट नंबर 87 पर जाकर बैठा ही था। इस सामने वाली सीट पर किसी को देखकर उसके हाथ रुक गए। वह थी उसकी तलाकशुदा पत्नी तानिया। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। सालों पुरानी यादें, तकरारें, मुस्कानें और बिछड़ने की उदासी सब एक साथ सामने आ रही थी। रमेश अपना बैग रखा और सीट पर बैठ गया। उसकी नजरें बार बार तानिया की ओर जा रही थी, लेकिन उसे तानिया को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद तानिया ने ही बात की शुरुआत की। कैसे हो रमेश? हल्की मुस्कान के साथ बोला। ठीक हूं। और तुम? शुरुआती झिझक के बाद बातें सिलसिला बढ़ने लगा। बीते हुए दिनों, पुरानी गलतफहमियों, छोटी छोटी खुशियों और बड़े झगड़ों पर दोनों ने बात की। ऐसा लगा जैसे समय का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। 2 घंटे के सफर के बाद ट्रेन अजमेर पहुंची। मंजिल आने पर दोनों के रास्ते अलग थे। ट्रेन से उतरते हुए तानिया बोली, ख्याल रखना। रमेश ने सिर हिलाया, तुम भी। दोनों जुदा हो गए, जैसे जिंदगी ने कोई ऐसा मोड़ दिखा दिए हो। वापसी का सफर शाम को जब दोनों अपने अपने काम निपटाकर लौटने के लिए स्टेशन पहुंचे, तो किस्मत का एक और खेल सामने था। दोनों फिर ठीक उसी समय वापस जाने वाली उसी ट्रेन में आमने सामने आ खड़े हुए। इस बार दोनों मुस्कुरा दिए। इस बार दोनों की सीट अलग अलग डिब्बे में थी। तानिया ने रमेश को कहा, आप मेरे पास ही बैठ जाए, मैं सीट का अरेंज करती हूं। उसके पास वाली सीट पर बैठे लड़के से बात कर तानिया उसे रमेश की सीट पर बैठने को बोल देती है। ट्रेन में बैठते ही तानिया ने कहा, आज अजीब सा दिन है, जैसे कुछ अधूरा रह गया था। रमेश धीमे से बोला, शायद। कुछ पल की खामोशी के बाद तानिया और रमेश बातों में खो गए। मालूम ही नहीं हुआ कब ट्रेन जोधपुर पहुंच गई। दोनों घर की बजाय एक होटल में चले गए और अधूरी बातें पूरी की। दोनों ने एक सहमति से एक और मौका देना चाहिए। दोनों ने हाथ थामते हुए, इस बार वे एक दूसरे को नहीं खोएंगे। किस्मत ने उन्हें 2 बार एक ही रास्ते पर खड़ा किया था। सुबह मंदिर में जाकर शादी की और अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों को समझने के लिए हमें एक दूसरों को टाइम देना चाहिए। जो गलतफहमियां हो जाए उसे मिल बैठकर दूर करनी चाहिए, ना कि रिश्तों को खत्म करे। बातचीत से रिश्ते और बेहतर बनाया जा सकता है। वेफ खिलजई, अभी तक आप हमारे पेज को फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज आप हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें और शेयर भी करें।